नमस्कार। मनोविज्ञान कक्षा 11 टेस्ट नंबर 2 30 वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्न मनोविज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र अध्याय 1 में से लिए गए हैं। इससे पहले टेस्ट नंबर 1 में हम चिंतन, अभिप्रेरणा एवं संवेग के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ चुके हैं। आज मेरे को तेज़ बुखार है, फिर भी मैंने आपके लिए टेस्ट बनाया है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, लिपजिंग विश्वविद्यालय 1879 में। लिपजिंग विश्वविद्यालय में 1879 के अंदर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला इन्होंने स्थापित की और इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मनोविज्ञान के लक्ष्य में नहीं आता? मनोविज्ञान के 3 लक्ष्य बताए गए हैं, इनमें से कौन सा नहीं है? पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी, परीक्षण। इनमें परीक्षण नहीं है, बाकी मापन एवं वर्णन, व्याख्या, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, ये 3 लक्ष्य मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनावाद स्कूल की शुरुआत किसने की? विलियम वुंट, वाटसन, टिचेनर, विलियम जेम्स। इसका राइट आंसर सी, टिचेनर ने संरचनावाद स्कूल की स्थापना या शुरुआत टिचेनर द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक है विलियम वुंट, वाटसन, टिचेनर, विलियम जेम्स। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इसका राइट आंसर डी, विलियम जेम्स के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक की रचना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम वुंट के शिष्य टिचेनर के अनुसार चेतना के तत्व है संवेदन, भाव, अनुराग, प्रतिमा या प्रतिबिंब, उपरोक्त तीनों। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त तीनों। विलियम वुंट का शिष्य था टिचेनर, उसने चेतना के 3 तत्व बताए हैं, संवेदन, भाव या अनुराग, प्रतिमा या प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटसन द्वारा व्यवहारवाद की स्थापना कब की गई? 1911, 1912, 1913, 1914 में व्यवहारवाद की स्थापना वाटसन के द्वारा की गई। इसका राइट आंसर सी, 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटसन ने मनोविज्ञान की कितनी विधियां बताई? 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर डी, 4 विधियां। वाटसन ने मनोविज्ञान की 4 विधियां बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटसन ने मनोविज्ञान की कौन सी विधि नहीं बताई? 4 जो विधियां बताई थी इनमें से कौन सी नहीं है? संवेदन, प्रेक्षण, अनुबंधन, दक्ष शाब्दिक रिपोर्ट। इसका राइट आंसर ए, संवेदन। संवेदन नहीं है, संवेदन की जगह परीक्षण है। यानी वाटसन ने मनोविज्ञान की 4 विधियां बताई, परीक्षण, प्रेक्षण, अनुबंधन, दक्ष शाब्दिक रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका मत है कि जन्म के समय मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान होता है? देकार्ते, लोक, रूसो, थॉम्स। जन्म के समय मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान होता है। इसका राइट आंसर बी, लोक का। यह कथन किसका है? लोक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमेटोटाइप सिद्धांत का प्रतिपादन किया? शेल्डन ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने,
हिप्पोक्रेट्स ने। सोमेटोटाइप सिद्धांत जो व्यक्तित्व के वर्गीकरण से संबंधित सिद्धांत है, ये सिद्धांत दिया गया। इसका राइट आंसर ए सेल्डन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगमंड फ्रायड ने किसे एक स्कूल के रूप में स्थापित किया? संरचनावाद, व्यवहारवाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषण। सिगमंड फ्रायड इसका राइट आंसर डी मनोविश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगमंड फ्रायड ने सभी तरह के असामान्य व्यवहारों का कारण बताया। सभी तरह के असामान्य व्यवहारों का क्या कारण बताया? चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, उपरोक्त सभी। इनके अर्थ भी आपको आने चाहिए। चेतन का अर्थ है सुखद, जो भी सुखद घटनाएं हैं वो चेतन अवस्था में आती है। अर्धचेतन अवस्था में सुख और दुख दोनों प्रकार की घटनाएं, अचेतन में दुखद घटनाएं आती है। तो सिगमंड फ्रायड ने सभी तरह के असामान्य व्यवहारों का जो कारण बताया है वो बताया है। इसका राइट आंसर सी अचेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगमंड फ्रायड ने अचेतन के बारे में अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि बताई? अचेतन के बारे में, अचेतन अवस्था है उसके बारे में अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि बताई? मुक्त साहचर्य विधि, सम्मोहन विधि, स्वप्न व्याख्या विधि, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी। ये तीनों विधियां हैं वो अचेतन के बारे में अध्ययन करने के लिए सिगमंड फ्रायड के द्वारा बताई गई है। इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? मैक्स बर्दाइमर, कॉलर, कोपका, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए मैक्स बर्दाइमर। मैक्स बर्दाइमर के द्वारा गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना की गई और कॉलर तथा कोपका ये दोनों इस स्कूल के सह संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना कब की गई? 1911, 1912, 1913, 1914। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना इसका राइट आंसर बी 1912 में। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना 1912 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित हुई। भारत के अंदर प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित हुई। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता। इसका राइट आंसर डी कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ये कथन है मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। सेंट्रोक, सिसरेली, मेयर, उपरोक्त सभी ने। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? इसका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी ने। तीनों ने ही ये परिभाषा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है? ग्रीक, लैटिन, हिंदी, अंग्रेजी। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है, साइके और लोगोस। तो इसका राइट आंसर ए ग्रीक शब्द। साइके और लोगोस दोनों शब्द है वो ग्रीक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइके का अर्थ है विवेचना, अध्ययन, आत्मा, चेतना। इसका राइट आंसर सी आत्मा। साइके का अर्थ आत्मा है। साइकोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों के मेल से बना है, साइके और लोगोस। लोगोस का अर्थ है विवेचना, साइके का अर्थ आत्मा, लोगोस का अर्थ विवेचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए।
मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसके द्वारा कहा गया? इसका राइट आंसर ए, अरस्तु तथा प्लेटो ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान या अनुभूति के अध्ययन का विज्ञान कहा? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। चेतना का विज्ञान या अनुभूति के अध्ययन का विज्ञान किसके द्वारा कहा गया? इसका राइट आंसर सी, विलियम वुंट तथा टिचेनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक के लेखक है प्रोफेसर शेखर बोस, थॉमस सेलिंग, दुर्गानंद सिन्हा, उपरोक्त में से कोई नहीं। साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक 1986 में ये पुस्तक लिखी गई। इसका राइट आंसर सी, दुर्गानंद सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विषय को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, आयुर्विज्ञान, समाजशास्त्र। मनोविज्ञान का जनक, इसका राइट आंसर ए, दर्शन शास्त्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस सेलिंग को 2005 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, आयुर्विज्ञान, समाजशास्त्र। इन्होंने आर्थिक व्यवहार में सहयोग एवं द्वंद्व जैसे तत्वों में सराहनीय भूमिका निभाई। इसका राइट आंसर बी, अर्थशास्त्र में थॉमस सेलिंग को 2005 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मनोविज्ञानियों ने मनोविज्ञान को माना है आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। इसका राइट आंसर डी, व्यवहार का विज्ञान। वर्तमान में या आधुनिक मनोविज्ञानियों ने इसे व्यवहार का विज्ञान माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान के इतिहास को मूलतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर बी, मनोविज्ञान के इतिहास को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पूर्व मनोवैज्ञानिक काल और वैज्ञानिक काल, 2 भागों में बांटा गया है। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण है। गेस्टाल्ट कौन सा शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। आकृति, आकार, समाकृति, उपरोक्त सभी। गेस्टाल्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 1924, 23, 1922, 1921। इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इसका राइट आंसर ए, 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा, इसके पश्चात मन, तदुपरांत क्या खोया? अचेतन, व्यवहार, चेतना, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर सी, चेतना। आत्मा, फिर मन और उसके बाद में चेतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शताब्दी के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा? 16वीं शताब्दी के, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी के। इसका राइट आंसर सी, 17वीं शताब्दी के दार्शनिक लिबिनिज तथा लोक के द्वारा मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया। धन्यवाद।